आके तू बचा ले, लेकिन उस टाइम मैं बेहोश था जो मेरे साथ हुआ। और मैं फिर यूँ मैंने पकड़ के ले गया, ले जाने के बाद मैं तो बेसुध हो गया। सिर्फ इतना सहयोग करा, अब मैंने अपने लड़के को फोन कराया, भाई तुम मैंने बचा ली, मैं मार दिया। उनकी जमानत पे, वर्मा साहब की जमानत पे आगे बच्चे, इन 9 दिन के बाद रेप केस बनवा दिया हमारे बच्चों पे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं किला थाना में। हमारे पास कॉल आता है हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी जितेंद्र शास्त्री का। आइए उन्हीं से बातचीत कर लेना चाहते हैं, क्या कुछ मामला है। शास्त्री जी, आपका फोन आया था, क्या मामला है आज, क्यों आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ा? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। जय श्री राम। बहन जी, हिंदू सेना को एक लेटर मिला है कि कंप्लेंट मिली है, एक दरख्वास्त मिली है, एक इन्होंने एक प्रार्थना करी है हिंदू सेना से कि कोई मुस्लिम परिवार की महिला है, उसके खिलाफ़ पहले भी कई मुकदमे हो चुके हैं जिसकी मेरे पास कॉपी है। उसका काम ही यही है कि लड़कियों को या अपनी बहुओं को आगे करना और उनसे पैसे ऐंठना, मुकदमा दर्ज करवाना। नहीं, लड़कियों को आगे करना क्या मतलब, क्या? उसकी अपनी बेटी है और बहू है, परिवार है, आपको पता ही है, इनका लंबा चौड़ा परिवार होता है। और जानबूझकर झगड़ा करना, जानबूझकर लड़ाइयाँ करना और लड़ाई करने की एवज में फिर उनसे पैसा ऐंठना। भी अगर आपने हमें ये 2 लाख 5 लाख ना दिए तो हम आपको पोक्सो में अंदर करवाएंगे। जीता जागता उदाहरण आपके सामने अभी ये बुजुर्ग खड़े हुए हैं। बात कुछ और थी और बना दी कुछ और। इन्होंने दरख्वास्त दे दी, बात तो झगड़ा तो था उसका रैंप का, जिसमें निगम को इन्होंने एप्लीकेशन भी दी। निगम ने वो थोड़ा उनका तोड़ भी दिया। अब वो निगम ने जब थोड़ा तोड़ा, उनको और तो कोई मिला नहीं। इनकी बाबूजी की फैक्ट्री है उस गली में, ये फैक्ट्री में घर जा रहे थे, जाते टाइम उन लड़कियों ने, उस माँ ने, उस बेटी ने और उसके बेटे ने हमला कर दिया। बात झगड़ा था, दरख्वास्त यहाँ यही दे दी कि इन्होंने मेरी बेटी को छेड़ा है। इनसे भी वो पैसे की डिमांड कर रही है, या तो पैसे दो या मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी। अभी हम एसएचओ साहब से मिले हैं और एसएचओ साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि मैं सच को सच और झूठ का झूठ निकालूंगा। अगर यहाँ भी हमें इंसाफ ना मिला फिर मैं परिवार को लेकर एसपी के साहब के पास जाऊँगा। और कुछ टाइम पहले ये हमारी बहन खड़ी हैं, इनके बच्चों के ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज कराया था। ये जेल भी काट के आए बच्चे, फिर बाइज्जत वो बरी हुए, इनको पैसा भी देना पड़ा। ये वही महिला है जिन्होंने ये काम किया है। मतलब एक ही महिला अनेकों परिवारों को कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर तुली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, इस औरत के ऊपर नकेल ना कसी गई तो ये हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगाती रहेगी और हमारे बच्चे जेल जाते रहेंगे। जी, तो देख सकते हैं जितेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ। उनका कहना है कि परिवार के द्वारा इनके पास एक प्रार्थना ही कहेंगे हम तो, एक रिक्वेस्ट इनके पास आती है कि हिंदू सेना के तहत ये लोग परिवार की मदद करें। और कारण आपने जान ही लिया, तो आइए वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये वारदात होती है। बाबूजी, क्या कुछ आपके साथ हुआ शुरू से लेके, मतलब जो सच है सच बताना। बिल्कुल एक नंबर की सच्चाई होगी जी। उम्र के हिसाब से भी लगा लो या काम के या कॉलोनी भाई सारे के हिसाब से भी लगा लो जी। जैसे कि एक हसीना नाम की औरत है, उसका नाम दूसरा भी है, कोई नसरीन नाम भी, वो कोई नाम रख रही है। तो उसने है ना जी एक गली में प्लाट लिया। प्लाट लेने के बाद उन्होंने मकान बना, मकान बनाने के बाद में गली में उसने लगा दिया 8 फुट का रैंप। तो गली के कुछ सदस्य ने इकट्ठे होकर उसको रोकने की शुरुआत करी। उसने कहा भाई इस रैंप को थोड़ा जायज कर ले ताकि कॉलोनी वासियों को कोई परेशानी ना आवे आने जाने में जी। तो उसने एक ही प्रश्न कराया, क्या कॉलोनी वासियों को दूसरी गली नहीं दिखाई देती, यहीं कोई आना मंजूर है? उसने तो कॉलोनी वाले ने 1-2 बंदे ने सलाह मिलाई, भैया औरत नाजायज है, नकम्मी है, या किसी को आरोप में बचा ले कि झगड़ा करेगी, अरे से बच्चों कानून का सहारा लो। तो कानून 5-4 बंदे ने इकट्ठे होकर एक एप्लीकेशन लगाई सीएम विंडो पे, एक एप्लीकेशन लगाई नगर निगम में जी। तो सीएम विंडो की जो एप्लीकेशन थी वो आई नगर निगम में। नगर निगम आने के बाद में नगर निगम ने उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई की। जय साहब भेजे, जय साहब ने उसको यस कर दिया, यू नाजायज है। तो जय साहब के यस होने के बाद में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की और उस थेड़े को, उसके रैंप को तोड़वा दिया जी। तोड़वाने के बाद में उसने एक ही प्रश्न कराया, या तो मैं इस गली को बंद करूंगी, आड़े को किसी को आने देने नहीं दे रही। और दूसरी बात यह है कि जिसने ये एप्लीकेशन इसका रिस्क लिया है उसको मैं सबक सिखा करूंगी, चाहे मैंने कोई जरिया करना पड़ो। तो उस जरिए के कारण मैं आपस में सतर्क भी हो गए। लेकिन सतर्क कितना था, मेरी मन अपनी उम्र के हिसाब से मैंने ये सब। कितनी उम्र हो गया? मेरी 65 साल की उम्र होगी जी। हाँ,
तो मैंने अपनी उम्र के हिसाब से ये समझा अगर कोई बच्चा तो वह चीज़ हो सके है छेड़छाड़ की लड़की के, भाई मैंने उस पर थोड़ा अमल घाट कराया। मैंने ये नहीं समझा था कि ऐसी तेरे साथ भी हो सके। तो उस औरत ने सवेरे जो मैं घर से आकर फैक्ट्री में आया, लगभग 6:10 15 मिनट का टाइम था। तो उस औरत की पहले ही सेटिंग थी, वो उसने एक अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, उस गाड़ी के वह उसमें पास में खड़ी थी ताकि आगे वाले बंदे ने तेरे को कोई दिखाई ना दे। तो उसने उसका सहयोग लिया। उसकी लड़की एक डंडा लेकर गेट में खड़ी थी उसी टाइम। उसके कुछ नज़र करने के बाद में उसका लड़का खड़ा था अंदर जो एक रोड ले रहा था लोहे की। तो उस ये चीजें आपने देखी है ने लगी हुई हैं शरीर पर। तो उस औरत ने है ना शुरू में बाइक का कवर पकड़ कर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मेरा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ने के बाद में उसने धड़ाक मारने शुरू कर दिए। न कि बोलने का उसने कोई मौका ही नहीं दिया। अगर मैं कुछ कहूँ, अच्छा मतलब कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। उसने एक ही प्रश्न करा कि मैं तेरे को थोड़ा तोड़ने सिखाऊंगी, तेरे को रैंप क्यों कर तोड़ा करे। अच्छा, उसने फिर लड़की ने कोई प्रश्न नहीं होया, लड़की नांदे डंडे लगाने शुरू कर दिए कड़म में। तो मैं था बाइक के ऊपर, मैंने बाइक मेरे नीचे से नहीं निकल पाई। मैंने समझा कि मैं बाइक पर निकलूँ तो मेरी टांगा पड़ेगी और मैं और दबूंगा। तो इतने में उस लड़की का जो डंडा पकड़ा, डंडा पकड़ने के बाद में उसका लड़का आ गया। लड़के नांदे जो वो रोड ले रहा था, उसने रोड सरकार नहीं करी। तो मैंने जो डंडा ले रहा था ना, उस डंडे का यूज कराया अपना सिर बचाने के। लेकिन मेरा फिर भी सिर नहीं बचन पाया, मेरे सिर में उसकी राड लगी। लगने के बाद में मैं हो गया जी बेहोश। मैं थोड़ा सिर घुमा, थोड़ी नेट का सहारा लिया घुमान का। तो मेरे को इसकी दुकान है कूने के ऊपर, मेरे को इसको दिखाई दिया। मैंने इस तक कहा भाई मना के तू बचा ले। लेकिन उस टाइम मैं बेहोश था जो मेरे साथ हुआ। और मैं फिर यूँ मैंने पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद मैं तो बेसुध हो गया। सिर्फ इतना सहयोग कराया। अब मैंने अपने लड़के को फ़ोन कराया, भाई तू मैंने बचा ले, मैं मार दिया। तो यहाँ आने के बाद में उस लड़की ने आके कहा, एक दो बंदे पड़ोसी रहे, भाई मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार हो गया। क्यों मेरा लड़का एक हरिद्वार जा रहा है इस टाइम, और यूँ जाना था बद्रीनाथ कहीं सहयोगियों के साथ में, पशुपतिनाथ जाना था इसने। तो इस यूँ रास्ते में ही वापिस आ गया। इसने उन तो प्रश्न करे, हूँ आए उनने कहा अंकल एक काम कर तू, इसने तो छोड़ दे बाइक ने तो यार पड़ी रहने, और पहले तू अपनी डायरेक्टरी करवा ताकि ऐसा ना हो कोई नजायज चोट लाग रही हो और दिक्कत आ जाए। हाँ, एप्लीकेशन हम बाद में एप्लीकेशन लगा लेंगे थाने में, लेकिन तू अपनी मेडिकल करवा। तो जी हम बाइक छोड़कर जो मेरे इन लड़का भेजा था वो सहयोगी, उस दो लड़का ही मेरे को बाइक पर लेकर ना अस्पताल में ले गया। वहाँ जाने के मैं तो मेरा एडमिट करवाया और मेरे को दवाई बंटी एक्सरे उसने करवाई। तो उसके आने के बाद में हम थाने में एप्लीकेशन लगाना आए तो हमारे को याद पता लग गया कि वो सिन्हा नाम की एक औरत है ना, जो तने उस लड़की को न उसने आरोप लगा रखा था। 112 नंबर उन्हें फ़ोन कर रखा था। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। तो उसने हमने उसको पढ़ा, मेरे तो जो इंचार्ज ने बता अगर इतना इस लड़की का खैड मारी है बाइक की, तने इसको गाली दी है। मैं बोला जी मेरे को इतना टाइम मिला ही नहीं है कि मैं इसको कुछ कर सकूं। इनकी सेटलमेंट थी और इन इसको ही यूज करके ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन यूँ मुद्दा नगर निगम के तहत इस सिर्फ उसका था रैंप का, यार किसी का कोई झगड़ा नहीं है ना किसी की कोई होती। यू एक इसका रैंप। अब आप क्या चाहते हो? हम ये न्याय चाहते हैं और ये चाहते हैं जो कॉलोनी वासियों का जो परेशानी आ रही है, 5-7 लोग वहाँ से बर्बाद भी हो लिए हैं इसके कारण, इसने करे हैं। सबको उनको न्याय मिलना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात होने के, छानबीन होने के बाद में, पूरा विश्वास करने के बाद में उसको मिले न्याय। SHO साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन साहब ने ऐसा कहा कि भाई इन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर तो 80% विश्वास कर सकूँ। उम्र के हिसाब से कर ले कि हम उस लड़कियों को उसको जब उसका कोई मैटर नहीं हम उसको गाली देंगे। हम उसको हमारा क्या मकसद है उसका साथ झगड़ने का जो उसका कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये एक झूठे इसने आरोप लगा कर ना ये आश्वासन ये दिए हम उनको बुलाएंगे और उनकी भी सुनेंगे, फिर हम साथ का उनका केस करेंगे, हम तुम्हारे को जेल भी उसको थाने उसमें भेज देंगे कोर्ट में। तो आपके हिसाब से साथी क्या मन बनती है? हाँ, मन इस चीज़ के बारे में क्या पता जी, इतना तो आप भी निपट रहे हैं भैया मेरे साथ क्या साथ क्या उनका क्या कानून है कि किस चीज़। अच्छा, आपको साथ क्या उनका मतलब भी पता नहीं? इतना मैं आज तक किसी नौबत में हमने कभी थाना देखा नहीं, ना हमारे माँ बाप ने देखा, बड़े नहीं गुजरेंगे। तो हम तो इसमें भी सतर्क थे ना, हमने कोई मेरा पर्सनल काम था यो। अगर जो मेरा पर्सनल खेड़ा है वो मेरी ये गली हो। क्या नाम क्या है? मेरा नाम रणबीर है जी, मेरे बाप का नाम है रघुनाथ।
तो देखिए रणबीर, उम्र 65 साल, हमारे साथ हैं शख्स। उनका कहना है कि पहले तो इनके साथ मार पिटाई कर दी जाती है और जब ये अपनी डॉक्टरी करवा रहे होते हैं, उल्टा उन्हीं के द्वारा जो परिवार इन पर एलिगेशन लगा रहा है कि उनकी बेटी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, वो परिवार यहाँ पर आकर के शिकायत लगा देता है। इनकी शिकायत देता है किला थाना में, और किले थाने में आने के बाद इनके साथ जो बातचीत होती है SHO की, वो भी हमने आपको सुनवाई। किस तरीके से SHO ये कह रहे हैं कि 751 का मुकदमा बना दिया जाएगा। तो देख सकते हैं एक शख्स को बुरी तरह से पीटा जाता है, लेकिन उसके बाद जिस शख्स को ये भी पता नहीं कि उसको मारने वाले कितने लोग थे, क्या क्या उन्होंने मारा, और उस शख्स के खिलाफ 751 का मुकदमा लगा दिया जाता है। तो पुलिस कार्रवाई भी आप देख सकते हैं कितनी पुख्ता है और कितना बढ़िया तरीका है पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करने का। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक महिला हमारे साथ है। जी बहन जी, आपके साथ क्या हुआ? मैडम, ये जो हसीना नाम की लेडीज है, ये हमारे मकान में किराए पर आई थी जी। इसकी भाई और भाभी जी। तो इन्होंने 10 महीने से किराया नहीं दिया था। हमने इनसे किराया मांगा, इन्होंने हमारे ऊपर इन्होंने बोला कि हम 10 दिन बाद 5 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन 5 दिन का हम पैसे दे देंगे। इन्होंने पैसे ना देने की वजह से इन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी। थाने में दरख्वास्त दे दी। सुबह 4 बजे बस स्टैंड थाने से आए पुलिस वाले और मेरे भाई को और देवर को दोनों को उठा कर ले गए। सोते हुए को उठा कर ले गए। मेरी मम्मी मेरे पास आई, कह लगी भाई को पुलिस उठा कर लेगी। हम बोले कौन से थाने से कह कर गए थे? बोले वो ये कह कर गए थे बस स्टैंड थाने में अपने परिवार को भेज दियो। हम बस स्टैंड थाने में गए। बस स्टैंड थाने में जाकर हमने पुलिस वाले से मिले, हमने बात करी। मैं कहा जी सर किस जुल्म में लेकर आए हो आप? बोले ना लड़की अगवा करिए। हमने बोला सर किसकी लड़की अगवा करिए? बोले फलानी है, उसका नाम हसीना है, उसकी भतीजी को आपने अगवा करा आपके भाइयों ने। नसरीन उर्फ हसीना, नसरीन उर्फ हसीना उसका नाम। 2 नाम। तो मैम जैसे हम वहाँ थाने में चले गए तो तफ्तीश हुई। हमारे वहाँ के MC साहब थे सुरेश वर्मा, हमने वो बुलाया। वो बुलाने के बाद उन्होंने कार्रवाई करी। उन्होंने बताया भाई ये लड़के ऐसे नहीं है, हम अपने बच्चों को उनकी ज़मानत पर, वर्मा साहब की ज़मानत पर आगे बच्चे। इन्होंने 9 दिन के बाद रेप केस बनवा दिया हमारे बच्चों पर रेप केस बनवाने के बाद बच्चे अंदर चले गए। इन्होंने फिर मेरे से 11 लाख की डिमांड करी। मैं 11 लाख रुपए नहीं दे पाई। मैंने बोला मैं थाने में ही जितना मेरा कोर्ट में पैसा लगेगा मैं कोर्ट में पैसा दूंगी, तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगी। फिर भी हमारे मिलने जुलने वाले थे जिन रिश्तेदार थे, उन्होंने पैसे देने की भी बोल दी। 2 लाख रुपये इसके घर भी लेकर गए। इन्होंने पैसे देने से 2 लाख लेने से मना कर दी। कह रही मैं 11 लाख रुपये ही लूँगी जो मैं फैसला करूँगी, नहीं तो 14 साल की सज़ा करवाऊँगी अंदर। मैम हमारा केस चला। केस चलने के बाद फिर हमने DNA करवाया। DNA करवाने के जज से अपील करी। जज साहब से अपील करने के बाद हमने जज साहब ने हमारी अपील मंजूर करी। हमने बोला सर हमने DNA करवाना। लड़के का दोनों का DNA हो गया। DNA की रिपोर्ट आने के बाद जज साहब ने रिपोर्ट देखी है और हमने 27 केस दिए इस लड़की के। तो इस लड़की के केस देने के बाद तो मैम फिर हमारे लड़के बाइज्जत बरी हुए। जज साहब ने कुछ सच्चाई दिखी होगी तभी तो हमारे बच्चे बरी करे। 27 केस कैसे थे वो जो आपने डिटेल कटवाई? लगाती है मैम। अच्छा, मतलब पहले आपसे पहले 27 लोगों को और फंसा चुके थे जी। इसका काम ही हुई है, बिजनेस ही हुई है, और कोई काम करती नहीं, कुछ करती नहीं। गरीब आदमी है, यह हिंदू को ही टारगेट करती है। जहाँ भी करे हिंदू को ही टारगेट करती है। हिंदू को फंसाओ और पैसे कमाओ, ये कोई काम नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं तो है। आपके बच्चे फिर कितने समय जेल में? मेरा भाई था और मेरा देवर था। अच्छा। ये 2 साल की सजा काट का आए। 2 साल की सजा काटने के बाद जज साहब ने 2 साल के बाद उस केस की पैरवी हुई, रिपोर्ट आई DNA की, फिर उन्होंने बाइज्जत बरी करा। तो फिर आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जो इस तरह का झूठी आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, आपके परिवार के सदस्य जेल में रहे? सुनो, मैं हाथ जोड़ कर देखो, पुलिस वाला के भी कुछ नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ ये तो उनकी सुनते हैं जिनकी दाव ज़्यादा होती है। हमारी दाव नहीं थी, हम कभी थाने तो सिला नहीं चढ़े, हमने पता नहीं था। हमारे तो जमीन के उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है जो मतलब उसकी सुनवाई बहुत ऊपर तक है। ऐसा क्या मतलब कोई मंत्री संतरी का हाथ है उसके सिर पे या कोई बड़ा अधिकारी उसके सिर पे हाथ रखे? हमें नहीं पता मैम।
उसके सिर पे किसका हाथ है? कोई ना तो रीजन है मैम, जो उसकी ही सुनवाई होती है, हमारी सुनवाई नहीं होती। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा घर भी बिक गया उस मामले में, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो गए। एक लड़का हमारा जो 27 साल का था, इसी गम में जो अंदर रेप केस में गया था, बाहर आने के बाद उस लड़के का गम लग गया। वो लड़का जो कि आज 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो लड़का हमारा खत्म भी हो गया। इस गम में ही बाहर आने के बाद उसका इतना गम लग गया कि लड़का भी वो खत्म हो गया। पहले उसकी मम्मी खत्म होगी, जो देवर था, पहले उसकी मम्मी खत्म होगी, फिर उसका भाई खत्म हो गया इसी गम में, फिर वो लड़का भी खत्म हो गया। मतलब परिवार का परिवार तहस नहस हो जी मैम, उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। उस लड़के पे गम नहीं बर्दाश्त होया, ना मम्मी पे होया, ना भाई पे होया, ना उस लड़के पे होया। तीनों ही परिवार थे मैम, तीनों ही बर्बाद हो गए। तो देख सकते हैं किस तरीके महिला ने एक बिजनेस बना रखा है, बेटी को आगे करो और पैसे कमाओ। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके देवर और भाई के ऊपर भी ब्लेम लगाया गया था, 2 साल अंदर भी रहे और 2 साल के बाद जब जज सामने निष्पक्ष वो दोनों बरी हो जाते हैं, लेकिन बरी होने के बाद किस तरीके परिवार जो है तिल तिल करके मरता है। पहले भाई जाता है, फिर माँ जाती है, फिर उसके बाद जिस शख्स को सज़ा होती है वो भी इस दुनिया से विदा ले जाता है। ऐसे ना जाने कितने ही परिवार इनके चक्कर में उलझ करके ख़त्म होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। तो ये गुजारिश है प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अब इनके पास शिकायत आई है तो इस मामले में भी इन्हें गहनता से जांच करनी चाहिए और जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ना कि 751 का मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करना चाहिए। तो आइए भाई जी हमारे साथ हैं हिंदू सेना के महासचिव परवीन अत्री जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेना चाहते हैं। भाई जी, कहीं हिंदू सेना के महासचिव होने या एक हिंदू होने के नाते तो नहीं किसी हिंदू परिवार के साथ जुड़ के दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? सबसे पहले मैं आपके चैनल को, सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। जय श्री राम। मैडम, मैं आपको बता दूं, हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और जो हमें बुलाता है हम उसी के पास जाते हैं। ये देखो हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये आपको मैं दिखा दूं ज़रा। ये हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये हसीना नाम की औरत है, कोई नसरीम जो ये मुकदमे दर्ज कराते हैं झूठे लोगों पे। और इसके बाद मेरे पास कोर्ट का एक मुकदमा है। अभी इसने कम से कम 10-15 मुकदमे जो मुझे पता लगे हैं हैक कर रखे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट है 26/1/2015 का। इसने ये 376, 342, 120 भी ये सारा इसने करा रखा है। और ये देखो ये FIR दर्ज हुई है, ये जनवरी में 25/1/2015 में इसने दर्ज करा रखी है। इस औरत का यही काम है। ये औरत जो है ऐसे ही पर्चे दर्ज कराती है और फिर सेटलमेंट करती है। जो सेटलमेंट नहीं करती है इसको ये फंसा देती है। तो ये तो कोई झूठ नहीं बोलता। ये अभी ये इसी साल का 2015 का है और अभी इसने ये दूसरा मुकदमा, ये लड़ाई झगड़े का मैटर है और इस गरीब आदमी को ये फंसा रही है। इनको भी अब इस लड़की का इशू बना के इनको फंसाया जा रहा है। ये देखो ये सबूत है और ये जज साहब गिरी, इसमें सारे मेरे पास सारे के सारे ऑर्डर हैं, सब कुछ है। ये बरी हो चुका है लड़का बिना वजह, बिना ये औरत खड़ी है, क्या नाम है उनका? नाम सीमा नाम है। नाम लेने उनके बच्चों को, उनके देवर को बिना बात की जेल कटवाई है फ्री की, और वो कोर्ट से बिल्कुल बरी हुए हैं। ये मेरे पास ये ऑर्डर हैं सारे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सरकार से और SP महोदय से और SHO साहब को कि ये गलत हो रहा है, गलत प्रवृत्ति की औरत है। और ये पूरा का पूरा जो है ना, कॉलोनी वाले खड़े हैं, कोई बाहर के लोग तो है नहीं, कोई संभाल के से आ रहा है या कोई हिसार से आ रहा है, सब लोकल हैं। पुलिस जाए, इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि वहाँ पे पता लगे कि भाई ये क्या मामला है। ये लड़ाई झगड़े का मामला है और इस गरीब आदमी पर बिना वजह की इनको पीटा गया है और इसको जो है ना बचने के लिए, बचाव के लिए, इनको फंसाने के लिए। और ये हनी ट्रैप का मामला है, ये हनी ट्रैप बनाते हैं लोगों पे, इनका यही मकसद है। और ये धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। हमारे को पता लगी, हमने पड़ोस से पता करी है, वो भी हमारे पास आदमी है। भाई हम अपनी वजह से नहीं बोल रहे हैं कि भाई हिंदू सेना खुद बोल रही है, ये जनता बोल रही है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं लोकल। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है सरकार से कि भाई इसके ऊपर कड़ी नकेल करी जाए। ये हर गली हर मोहल्ले में बहुत जगह चल रहे हैं ये मामले, तो ये हमारे सामने आया है। तो हमने आज खुद SHO साहब से मिले हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा जी, इस पे खरी कार्रवाई की जाए। अभी आपने बोला कि SHO साहब से मिले हैं, तो क्या कुछ बातचीत उनसे हुई, किस तरीके से इस मैटर को वो हैंडल करेंगे? अभी SHO साहब से हम लोग मिले हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे बड़े हैं और ये राष्ट्रीय प्रमुख हैं हिंदू सेना के, तो ये भी मिले हैं। और मुझे पता लगा तो मैं भी आया हूँ, तो मैं भी SHO साहब से मिला हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं बुला रहा हूँ, उसको बुला के आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अगर कोई ऐसी कोई परेशानी हुई तो हम 751 कर देंगे, लेकिन इसमें 751 का इनके ऊपर कोई मैटर बनता नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी वकील हूं और पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठता हूं। तो ये देखो अगले के सिर पे चोट लगी हुई है और गलत उसने वो कर रखा है। ये वहाँ पे पड़ोस में तफ्तीश करो ना पहले, भाई कौन गलत कर रहा है। अगर इनकी जो बनती है, जो इसके ऊपर बनती है 751 की कर दो इसकी, लेकिन उसका तो मामला 751 का नहीं है ना।
वो लोगों को फंसा रही है, धर्मांतरण करवा रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कर दो 751, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जमानत करा लेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो कार्रवाई हो जो वो कर रही है, जो झूठे मुकदमे लोगों कर रही है, फंसा रही है, उसी पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस मेरी तो सरकार से जो अधिकारी मुकदमे को घुमा फिरा करके केवल और केवल 751 की कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे आप लोग? ऐसा है जी, देखो ये तो हमारे एसपी साहब हैं, हमारे प्रशासनिक हैं, वो इस चीज़ पे अमल करें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो जी, गलत ना होए, पुष्टि की जाए। अगर इस गरीब आदमी की अगर कोई गलती है तो इस पर पर्चा दर्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भाग नहीं रहे हैं भाई, ये भाग रहे हैं ना पुलिस इनको भागने दे रही है, ये बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, उनसे पहले आए हुए हैं ये यहाँ, वो अभी तक आई भी नहीं है कंप्लेंट करा के, वो आराम से बैठी हुई है, यहाँ खड़े हुए हैं, इनके साथ आदमी भी आए हुए हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, भाई स्पष्टीकरण होना चाहिए। वो झूठे मुकदमे लोगों पे दर्ज करा रही है, और ये बम वैसे नहीं बोल रहे हैं, ये वर्बली नहीं बोल रहे हैं, ये हैं मेरे FIR हैं, उसकी निकाल लो, सारी निकल जाएगी, उसके आधार कार्ड से, थाने से सारी डिटेल निकल जाएगी। पुलिस वालों के लिए, पुलिस के लिए कोई छोटी जो कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि इतने मुकदमे उसमें दर्ज है, 1 मिनट में पता करा लेंगी पुलिस। तो देख सकते हैं हिंदू सेना के महासचिव हैं हमारे साथ परवीन अत्री जी, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि तमाम बातों को सुनने के बाद ये निकल करके सामने आया है कि SHO साहब ये कह रहे हैं कि 751 का पर्चा दर्ज किया जाएगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आपने सारा मामला सुना है, आप ये तय कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिख करके भेजिए कि क्या इस शख्स पर 751 की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जो लोगों को जाल में फंसा करके जबरदस्ती पैसे ऐंठने का काम करते हैं या परिवारों को बर्बाद करने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, गहनता से जांच करते हुए मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए, मेरे बच्चों को भी धमकी दी थी। अच्छा, 6 साल पहले जी, ये चोट लगी हुई है भैया पड़ोस में। तो आपने कहीं कोई शिकायत दी थी उसकी? शिकायत तो जी पड़ोस में झगड़ा हो गया, ये चली आई यहाँ पे थाने में उनके साथ, तो मेरे को भी धमकी दी, मैं तेरे बच्चों को फंसाऊंगी मैं। ये 6 साल पहले की बात है जी। जी, ये मैडम ये देखिए जी, ये इस बंदे का सर फूटा हुआ है, क्या ये 751 बनती है? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये सर फटा हुआ है, ये सर में ये देखो, ये इसके सर फटा हुआ है, अगर ये 751 बनते तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को अगर ये 751 बनानी है, ये सर फटा हुआ है इस बंदे का, ये देख लो, मैं दिखा रखा हूँ आपको, क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सर फूटा हुआ है, कितना सर फटा हुआ आप देख सकते हो, ये देखो। तो MLR में भी आ गया होगा, और MLR है मेरे पास, MLR में भी मेंशन कर देता हूँ। ये 751 बनती है क्या? अच्छा शास्त्री जी, एक बात मैं जानूँ, मैं देख रही हूँ आज कल कहीं भी ऐसा मामला आता है, कोई धर्म से रिलेटेड या कोई ऐसा जहाँ पोस्को एक्ट के ये जो केसेस बन रहे हैं, तकरीबन मैंने देखा हिंदू सेना का हस्तक्षेप वहाँ पर होता है। हिंदू सेना ही क्यों पहुँचती है? क्या शहर में और संस्थाएं नहीं हैं इन मुद्दों को उठाने के लिए? संस्थाएं और संगठन इतने बने हुए हैं कि मुझे कहीं नज़र नहीं आते। और आपने देखा भी होगा कि हिंदू सेना कोई अपने आप नहीं जाती कहीं पे, लोगों को एक भरोसा है, लोगों को एक विश्वास है कि एक हिंदू सेना संगठन ऐसा खड़ा हुआ है पानीपत में, पूरे हरियाणा में ही है, पानीपत में हम लोग यहाँ रहते हैं तो पानीपत की बात मैं कर रहा हूँ। उनको एक विश्वास है। मैं इस परिवार को जानता नहीं हूँ कि ये परिवार कौन है, हमारे पास तो एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम इस कॉलोनी में रहते हैं और हमारे साथ एक विधर्मी औरत है, मुस्लिम समुदाय से है, नसरीन उसका नाम है। वो खाली हमारे साथ ही नहीं, ऐसे बड़े मुकदमे ऐसे नाजायज़ करवा रखे हैं उन्होंने कि लोग डरते हैं थाने जाते हुए उसके ख़िलाफ़। मगर जी कोई बात नहीं, अगर आप सत्य पे खड़े हो, अगर ये सच्चाई है, आप हमें सबूत दो। हम किसी के कहने पे वैसे नहीं भाग जाते कि उन्होंने कह दिया हिंदू है तो हम उनका साथ देंगे। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्री मांगी, डॉक्यूमेंट्री हमें मिली, वो मुकदमे की जांच करवाई, और ये सारे के सारे मुकदमे, 3 मुकदमे तो मेरे हाथ में हैं। जिस औरत ने, ये वही नसरीन है, मुस्लिम समुदाय से है, 3 मुकदमे मेरे हाथ में हैं। इनसे पैसे लिए गए, ठगे गए, और उन बच्चों ने जेल भी भुगती, जिसका हमारी बहन आपके पास खड़ी है, आपने उसका बयान भी लिया है। तो हिंदू सेना ऐसे ही नहीं जाती। हिंदू सेना पहले पुख्ता सबूत लेती है, लेटर लेती है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि कहीं हम गलत के साथ ना खड़े हो जाएं। हमारी पूरी सोच यही रहती है कि हमारी वजह से किसी को गलत सजा ना मिले, उसके साथ गलत ना हो, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, हम गलत के साथ नहीं खड़े। कई बार हिंदू भी ऐसा हो जाता है कि गलत हो जाता है, लेकिन हम गलत के साथ नहीं हैं। ये सच्चाई है और आपके सामने है।
जय श्री राम। जय। तो देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी हैं जितेंद्र शास्त्री जी हिंदू सेना के, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि चाहे वो परिवार हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी अन्य जाति से आता हो, कोई भी समुदाय हो, अगर उनके साथ कोई नाजायज़ होती है, ये हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, और उनके लिए हमेशा अडिग होकर के उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। तो आज इस परिवार के साथ भी खड़े हुए हैं, और जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो जाता ये इसी तरीके से इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि आने वाले समय में उस परिवार को नसीहत मिल सके। हो सकता है शायद इनके इंटरफेयर करने के बाद वो परिवार सुधर जाए और आने वाले समय में लोगों को परेशान करना छोड़ दे और लोगों के लिए सुविधा का साधन बन जाए। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।